हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो भाई सुबह का टाइम है और टाइम भी ना 6:30 बजे का हो गया है और हल्का हल्का भाई दिन निकलना शुरू हो गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सुबह का। और भाई अब दिनों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है और काफ़ी उजाला सा हो जाता है 6:30 बजे। और मैं आई थी ऊपर छत पे झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, चूल्हे की साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी और उसके बाद चलते हैं नीचे। नीचे आने के बाद ना पहले तो मैंने इनके लिए बनाई है रोटी। तो आज ये थोड़ा लेट से जाएंगे, तो चाय रोटी बनाई है, वो अंदर अपना खा रहे हैं। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ गोभी का कद्दूकस, जो कि बच्चों के लिए बनाऊँगी पराठे। तो अभी कोई सब्ज़ी नहीं मैंने बनाई है, तो पराठा अपना लेके चले जाएंगे और खा के चले जाएंगे, क्योंकि केस श्लोक को ना गोभी पराठे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। और यहाँ पर देखो मेरे से ना एक गड़बड़ हो गई। तो अंदर ना चाय पी रहे हैं केशव पापा, और चाय में चीनी डालना भूल गई मैं। वैसे तो सारी सर्दी हो गए, हम चीनी कम ही डालते हैं, शक्कर की चाय बनाते हैं। तो बिल्कुल भी डाले मैंने भूल गई। और कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं चाय में चीनी या शक्कर डालना भूल जाती हूँ, ऐसे ही बना देती हूँ। और जब पीते हैं तब याद आती है, तो अभी इनको दी है शक्कर, तो बना डाल लेंगे चाय में। और यहाँ पर मैंने गोभी भी कद्दूकस कर दी है। तो साथ में मैं यहाँ पर अपनी भी चाय में 1 चम्मच 2 चम्मच शक्कर की डाल लूँगी। और भाई शक्कर की चाय ना बहुत ही बढ़िया वाली बनती है और ना ही फटती है। और हमें पूरी सर्दी हो गई तो हम शक्कर की ही चाय पी रहे हैं। और ना ही देखो कोई नुकसान करती है, चीनी ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती है। हमें चीनी तो बहुत ही कम खानी चाहिए। और भाई यहाँ पर ना सभी अपना उठ गए हैं, केसु श्लोक भी, और वो भी अपना भी स्कूल के लिए तैयार हो जाएंगे। और अभी तक ना नहाना धोना नहीं हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ना हम अपनी मर्जी के अनुसार काम नहीं कर पाते। हम ना जो हमारे घर के सदस्य होते हैं ना, उनके अनुसार हमें काम करना पड़ता है। थोड़ा सा ये भी आज लेट से जाएंगे, इसलिए मैंने अभी पहले उनके लिए रोटी चाय रोटी बनाई है और आटा मैंने सारा ही लगा के रख दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ना फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना गोभी कद्दूकस कर लेती हूँ, बाद में नहाऊंगी। तो इधर गोभी कद्दूकस किया, इसमें डाल दी सारे मसाले। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ना कुटी हुई डाल दी है, आज लाल मिर्च मैंने बहुत ही कम डाली है। इसमें हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें साथ में डाल देंगे धो के ये हरा धनिया। इससे थोड़ा सा और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा मैंने थोड़ी ही गोभी कद्दूकस करी है, क्योंकि केसु को तो बहुत ही कम पसंद है गोभी के पराठे, पर यह कि श्लोक को ज़्यादा पसंद है। तो केशव तो सिंपल भी पराठे खा लेता है, उसकी कोई मुझे टेंशन नहीं है, पर श्लोक बहुत ज़्यादा नखरे करता है। फिर उसके बाद ना थोड़ी सी नाश्ते की तैयारी मैंने कर दी थी और फिर आ गई थी मैं अपना नहा के। और साथ में ना यहाँ पर जो कंबल था ना, ये पड़ा था, अभी सब कोई काम नहीं है तो इसको भी मैं उठा के रख दूँगी। क्योंकि ऐसे भी देखो, जब बिस्तर से सब उठ जाते हैं ना, और फिर बिस्तरे अगर बेड पे पड़े रहो तो फिर वो भी देखने में थोड़ा सा अच्छा से नहीं लगता। इनकी मैं साथ में तय लगा के रख दी है। बाकी जो भी बेड की सेटिंग करनी होगी ना, अच्छे से बाद में ही करूँगी। फिलहाल यहाँ पर मैंने मोटा मोटा ही कर दिया है। और जैसे अभी केशव भी नहाने के लिए चला गया था, अब मैं इनके निकाल दूँगी कपड़े। और फिर अभी जैसे बच्चे तैयार हो जाएंगे तो साथ में अभी इनके लिए नाश्ता पानी तैयार करूँगी। और जो भी मेरे काम होते हैं वो मैं बच्चों के जाने के बाद ही करूँगी। वैसे बीच में ना बहुत ज़्यादा काम देखो हो जाते हैं। अभी आगे थे पानी वाले, जो भी अभी पानी की एक पीपी भरवाई है। और एक बहन का कमेंट ये आता है कि आप ना टूंटी में पानी नहीं पीते क्या पीने का? तो भी हमें ना 4-5 साल से भी ऊपर हो गए, हम जैसे आरओ का ही पानी भरवाते हैं। जैसे आते हैं ना गाँव में, शहरों में गाड़ी वाले, तो भाई उनसे ही भरवाते हैं। और जैसे हर रोज़ के 10 रुपये लगते हैं। और जैसे आदत ही छूट गई है, टूंटी का पानी नहीं पिया जाता। पहले तो हम जैसे टूंटी का ही पानी पीते थे। अब क्या होता है ना, जैसे जगह जगह टूंटी के पाइप ना टूटे हुए होते हैं, तो फिर वो अच्छा सा नहीं लगता ना। वैसे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी आता है टूंटी का भी, फिर भाई और बिल्कुल नहर का पानी आता है। पर वो भी जैसे आदत नहीं रही अब पीने की, अब इसी की आदत पड़ गई है, इसलिए हम ये भरवाते हैं। तो भाई सूरज भी निकल गया है और टाइम है ना 7:30 बजे के आसपास का हो गया है। तो निकलते सूरज की जो पहली किरण होती है ना, भी वो बिल्कुल हमारे घर के सामने लगती है। सामने क्या, जो वहाँ पर अंदर स्टोर है ना कमरे में, बिल्कुल उसके दरवाजे पे जाके लगेगी सीधी किरण। और एक बहन कमेंट ये भी आता है कि आपका ना किस दिशा में घर है? तो भाई निकलते हुए सूरज की दिशा में हमारा घर है। और जो सुबह की जो धूप होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। और जैसे जैसे दोपहर होती जाएगी ना, बाद की जो धूप होती है वो देखो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी बहुत ज़्यादा करारी होती है, पर सुबह की जो धूप होती है ना, वो अच्छी होती है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर ना मैं लगी थी गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए, और एक तरफ रख दी मैंने चाय। तो आज मैंने ना एक ही रोटी में भर के बनाए हैं। तो यहाँ पर ना लगभग मेरे पराठे बन ही गए थे, और थोड़ी सी मैंने बनाई है 2-3 रोटी अपने लिए। जब मुझे भूख होगी ना तभी खाऊंगी मैं। यहाँ पर चाय भी बन चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पर लगा दी है मैंने केसव और स्लो के लिए प्लेट।
रोटी मेरी बन चुकी थी और यहाँ पर ना भाई खूब सारा आज ना आटा गिर गया था। उसको मैं यहाँ पर ना हाथ से एक ना मैंने एक मतलब कि छोटी सी ना डब्बा सा लगा रखा है ये, और इसमें मैं सारा डाल देती हूँ। जैसे गाय वगैरह आती है ना, उनके लिए रोटी इकट्ठा हो जाती हैं, और साथ में जो छाछ होता है ना आटे का, तो वो भी इकट्ठा करके सारा मैं इसमें डाल लेती हूँ। फिर उसके बाद ना ये दोनों के टिफिन भी मैंने पैक कर दिए हैं, और कैसे तो नाश्ता हो गया था, और श्लोक ना अभी भी लगा हुआ है, काफ़ी टाइम लगाता है वो रोटी खाने में भी। तो यहाँ पर देखो ये अपना कर रहा है आराम से बैठ के अपना नाश्ता पानी, और टाइम भी ना भाई 8:15 बजे का हो गया है, 15-20 मिनट रह गए इनकी बस के आने में। और इतने में आ गई थी गौ माता भी, इसको भी रोटी दे दी है। ये दूसरी बार आई है, सुबह के टाइम भी आई थी, जो होती ना रात की रोटियाँ बची हुई वो भी मैंने डाल दी थी। तो फिर ना केसो लोग भी चले गए थे, और टाइम भी ना जैसे 8:40 के आसपास में हो गया था। फिर मैंने सारे बर्तन इकट्ठा करे और उनको लगी थी मांजने के लिए, पहले मांजे फिर इनको मैं लगी धोने के लिए। तो यहाँ पर रोटी का डब्बा भी था जो कि मैंने ये भी मांज दिया है, और फिर यहाँ पर ना सारे बर्तन मेरे बन चुके हैं। और मैं जो होते हैं प्रांत, चकला, बेलना, तवा, ये सबसे लास्ट में मांजती हूँ, और इनमें मैं कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखती हूँ। हाँ, ये है कि मांजने के बाद चाहे रख देती हूँ, पर शुरू में जो होते हैं झूठे बर्तन वो कभी भी मैं प्रात में नहीं रखती हूँ, और ना ही रखने चाहिए प्रात में झूठे बर्तन कभी भी। तो यहाँ पर सारे बर्तन मेरे बन चुके थे, तवा भी मैंने अच्छे से रगड़ दिया है, और यहाँ पर सीख है, जितने भी मेरी सामान होता ना बर्तन मांजने का, तो सारा मैं एक बार तो बिल्कुल अच्छे से तसल्ली से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो सुबह एकदम बर्तन भी हो जाते हैं, और काफ़ी देखो छींटे भी लगते हैं, दीवार में भी छींटे लगते हैं यहाँ पर। तो अच्छे से रगड़ के इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और यहाँ पर तवे को रख दूँगी, सींक में अभी गिल्ला है, फिर इनको स्टैंड में जचाऊँगी। बस यहाँ पर मैं सोच रही थी कि हाथों हाथ न फटाफट से रसोई का काम निपट जाए, फिर उसके बाद अंदर चलते हैं। काम बहुत सारे हो जाते हैं सुबह का टाइम पे, पर ये कि एक बार अगर लगे रहो ना तो आपके काम बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर ये है ना कि थोड़ा सा काम किया, बैठ गए, फिर लग गए, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और सुबह का टाइम होते ही पूरी हमारे शरीर में एनर्जी है, चाहे कितने भी काम करवा लो। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा देखो वैसे वैसे हमारे शरीर की जो बैटरी ना वो भी थोड़ी सी ना डाउन होती जाती है। पर सुबह के टाइम बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ हमें काम करना ही होता है, और होती भी है फुल एनर्जी हमारे शरीर के अंदर। और वो एनर्जी भी तभी आती है जब आप ना सुबह के टाइम जल्दी उठते हो। तो अगर लेट से उठते हो ना भाई, आपकी बैटरी ना बिल्कुल शरीर की डाउन ही मिलेगी आपको, जितनी आप लेट से उठोगे। क्योंकि फिर ना हमारे शरीर में आलस भर जाता है, और इतने सारे काम को देख के फिर हमारा सर ना बिल्कुल चकरा जाता है कि इतने काम कैसे होंगे। और जल्दी उठने के बाद ना आपके काम ना बिल्कुल फटाफट से बिल्कुल टाइम के हिसाब से सारे काम बन जाएंगे। तो मुझे रसोई को साफ़ करने में ना भाई काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर देखो मेरी रसोई बिल्कुल हो गई है भाई साफ़ सुथरी, गैस भी बिल्कुल चमका दी है, और अभी तक मैंने दूध नहीं छाना है, अभी दूध भी मुझे छानना है फिलहाल यहाँ का। तो मेरा काम निपट गया था। साथ में ना मैंने मशीन भी लगा रखी है, जो कि एक बार तो मैंने कपड़े निचोड़ दिए हैं बीच में, क्योंकि टुंटी भी आई हुई है, और ताज़ा पानी मैंने कपड़े बहुत ही अच्छे से धुल जाते हैं आराम से। नहीं तो फिर ना भाई टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी लगता है, और काफ़ी सारा पानी देखो लग जाता है कपड़े धोने में भी। तो एक बार के और कपड़े मेरे धुल जाएंगे जब तक मैं पोछा कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद ना लग गई थी मैं पोछा लगाने के लिए रसोई में, तो मेरा पोछा कंप्लीट हो गया है। और भाई आप सभी ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, मैंने जैसे परसों ना होम टूर का वीडियो डाला था ना उस पर, तो भाई आप सभी का भाई दिल से धन्यवाद। मुझे पता नहीं था कि आप सब ना इतना सपोर्ट और प्यार करोगे, और साथ में आप ना इतने विशेष दोगे। तो भाई जितना भी मैं आपका धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। तो आप सब ना अपना प्यार और सपोर्ट ना ऐसे ही बनाए रखना। और साथ में ना मैंने जैसे 7 फरवरी को था मेरा जन्मदिन, तो मैंने एक पोस्ट डाली थी, तो भाई उस पर भी आपने भाई बहुत ज़्यादा भर भर के कमेंट किए हैं, और बहुत ज़्यादा बधाइयाँ विशेष दी हैं। तो भाई फिर से आपको दिल से धन्यवाद। तो मुझे विश्वास नहीं था कि आप सब ना मेरे से इतना प्यार करोगे। तो भाई और मैंने ना जैसे यूट्यूब पर तो मैंने पहली बार अपना जन्मदिन की एक पोस्ट डाली थी, नहीं तो वैसे देखो हम हर साल मेरा जन्मदिन बनाते हैं, पर मैंने अभी तक यूट्यूब पर मतलब कि अपना जन्मदिन नहीं बनाया है, और ना मैंने वीडियो डाली है एक भी। और मैंने शाम के टाइम गया थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई भी थी, पता नहीं भी वो गैलरी में से कहाँ उड़ गई कहाँ नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी कि वो वापस आ जाए, पर भाई नहीं हो पाया। अगर मिल गई तो भाई मैं ज़रूर डालूँगी। थोड़ी सी वीडियो बनाई भी थी हमने। तो भाई आप सब ना अपना प्यार और सपोर्ट ना ऐसे ही बनाए रखना, और कमेंट जरूर करना। तो उसके बाद यहाँ पर ना मेरा भाई पोछा हो गया था कंप्लीट, और पोछा मारने के बाद ना साथ में मैंने पंखा भी चला रखा था, जैसे कि साथ साथ में पोछा सूख भी जाता है। और फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पर सारे कपड़े भाई निचोड़ के यहाँ पर बाल्टी में रख दिए हैं, तो दोनों काम मेरे साथ में हो जाते हैं। और भाई मेरा काम करने का तरीका देखो ऐसे ही होता है, और सबके देखो घर में काम तो बिल्कुल सेम ही होंगे, पर काम करने का तरीका देखो सबका अलग अलग ही होता है। सब भाई अपने तरीके से काम करते हैं, और करना भी चाहिए भाई अपने तरीके से ही, जैसा कि आपके घर में सदस्य हैं उसके हिसाब से देखो काम हो पाते हैं।
और जब ना सभी अपने अपने काम पे जाते हैं ना, तभी जाके हमारे भी काम देखो टाइम पर हो पाते हैं। तो घर की भी साफ़ सफाई मेरी हो गई है, कपड़े धुल गए और टाइम मेरा 10 सवा 10 बजे का हो गया है। तो नीचे का काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे जैसे ऊपर कपड़े भी सुखाने हैं साथ में, और ऊपर मुझे थोड़ा सा काम भी करना है, रसोई की साफ़ सफाई भी करनी है ऊपर की भी। और साथ में मैंने यहाँ पर ना दूध भी कर दिया है, रख दिया है गर्म होने के लिए। दूध गर्म करके फिर चलते हैं ऊपर। और साथ में ना मुझे जैसे ऊपर ना आरी में दाल भी रख के आनी है, जो कि मैंने अभी बीच में ना भिगो दी थी। और यहाँ पर मैंने सारे पतीले में धो धा के डाल दिए, इसमें थोड़े से डाल दिए मसाले। सुबह टाइम जैसे सब्जी नहीं बनाई थी, अब जैसे दोपहर के टाइम पे इनका भी आने का टाइम हो जाता है, तो फिर रोटी सब्जी भी मुझे दोपहर को बनानी है। और साथ में मैंने अपने लिए किया था 1 गिलास गर्म पानी का, जो कि मैं भाई दिन में ना कई बार गर्म पानी पीती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर फिर आ गई थी मैं ऊपर। सबसे पहले तो मैंने आरी लगाई है, और आरी ना सिलक चुकी थी, रख दी है इसमें दाल। तो ये अपना पकती रहेगी, और दाल ना बहुत जल्दी बन जाती है आरी में, और बहुत ही बढ़िया वाली बनती है। तो कपड़े सुखाने के बाद ना मुझे भैया एक बहुत बड़ा काम अभी करना है, जो कि अभी जैसे 2-3 महीने से तो बिल्कुल मैं फ्री हो रखी थी उस काम से। अब फिर से वो काम अभी करना है। तो यहाँ पर सारे कपड़े मोटे मोटे थे, बच्चों के लवर थे, इनके भी थे, तो सारे यहाँ पर तार पे डाल दूँगी। अब ना भाई अच्छी खासी धूप निकलनी शुरू हो गई है। अब ना ज़्यादा देर तक ना बैठा भी जाता धूप में, इतनी तेज़ धूप निकलती है। और जैसे सुबह शाम थोड़ी सी ठंड देखो होती है, पर जैसे दिन में थोड़ा सा भैया फ़र्क पड़ गया है, दिनों में फ़र्क पड़ गया है, अब ठंड में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है। तो भाई ये बड़ा काम मुझे ये करना है। तो गेहूँ धोनी है, और जैसे सर्दियों में मैंने 2-3 कट्टे ना पहले ही धो के रख लिए थे। सर्दी शुरू होने से पहले, तो सारे गेहूँ अब ख़त्म हो गए धुली हुई। अब जैसे पिसना भी करना था, तो यहाँ पर मैंने 2 तसले ना गेहूँ के निकाल लिए हैं। और जैसे अब बहुत ही अच्छी खासी धूप निकलती है, और काफ़ी देर तक धूप रहती है, तो 2-3 दिन के अंदर ना ये गेहूँ सूख जाएगी। और धोने के बाद ना गेहूँ ना भाई बहुत अच्छी हो जाती है, और आटा भी बहुत ही अच्छा पिस के आता है, मतलब कि रोटियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं ना गेहूँ में तूड़ी सी, और जो होते हैं बुरली सी, वो सारे निकल जाए धोने के बाद ना, और बहुत जल्दी फिर ना पिसना बन जाता है। तो मैं यहाँ पर ना 2-3 बार से पानी डाल के ऐसे धो रही हूँ हाथों से, जो भी इसमें धूल मिट्टी होगी ना सारी निकल जाती है। तो मैं तो भाई हर बार चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो हम ना धो के ही गेहूँ पिसवाते हैं। तो जैसे कि मैंने एक दिन पहले ना ये ड्राम भर लिया था पानी का, और जब मुझे कोई एक्स्ट्रा काम करना होता ना, तो मैं इस ड्राम को पानी का भर लेती हूँ। क्योंकि टूंटी का जो पानी आता है ना नहर का, वो जैसे एक दिन छोड़ कर आता है, और जो टूंटी आती है बोर की, वो तो देखो हर रोज़ ही आती है, तो उस पानी को हम टंकी में नहीं डालते हैं, उसमें जैसे साबुन वगैरह बहुत ही कम लगती है। सारे गेहूँ को धो दिया है, और अच्छे से अब ना इसको पल्ली पे फैला देंगे। और दिन में जैसे ना 3-4 बार ना फिर बीच में हाथ मारना पड़ेगा, ताकि जल्दी सूख जाए। और जैसे 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 धूप छाँव आती जाएगी पल्ली पे, और अब मैं इसको फिर ना आगे सरकाती जाऊँगी, तो ये जैसे 2-3 दिन के अंदर ना बिल्कुल सूख जाएगी। अब बहुत ही अच्छी खासी धूप निकलनी शुरू हो गई है। बस यहाँ पर ना मेरा ये गेहूँ का भी काम हो गया है, और अभी आपको दिखाती हूँ। जब तक मैंने गेहूँ धोए ना 15-20 मिनट के अंदर, और कपड़े सुखाए, इतने भाई ना जैसे दाल भी लगभग बनी चुकी है। अभी दाल में तड़का लगाऊंगी, और मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी हुई है। तो मैंने सुबह के टाइम कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ चाय ही पी थी। तो ऊपर का भी सारा काम मेरा निपट गया है, और थोड़े बहुत ना मेरे कपड़े भी सूख चुके हैं, उनका भी उतारूँ साथ में। तो ये देखो भाई दाल ना बिल्कुल भाई बन गई है, और भाई इसमें तड़का वगैरह लगाएंगे। तो फिर उसके बाद नीचे आने के बाद सीधा मैंने दाल का छौंक तैयार कर दिया है। जीरा प्याज भून गए थे, और फिर डाल दिया इसमें 1 टमाटर। तो अभी इसको अच्छे से भूनने के बाद ना सारा जो छौंक है ना ऊपर आ गई थी मैं लेके, और दाल में यहाँ पर ना डाल दिया है। और साथ में मैं हरे धनिया भी लेकर आई थी, और थोड़ी सी दाल ना मैं ऊपर नीचे लेके जाऊँगी इस फ्राई पैन में ही। तो रोटी अभी खाऊंगी जाके नीचे, और वही सारा काम करने के बाद ना आराम से रोटी खाने का भी मज़ा ही कुछ और होता है ना। और आप सभी को ये आज का वीडियो भी कैसा लगा बताना कमेंट करके। आप कमेंट भी ज़रूर कर दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियो कैसी है। तो भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं भाई आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पर देखो दाल बिल्कुल पतले से बनाई मैंने आज ना, और पतली दाल ही अच्छी लगती है।